500 किए थे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने तकरीबन हिसाब तो नहीं किया, लेकिन 7 से 8 हज़ार को अर्न कर चुका हूँ विद इन मंथ। तो बस यही कि मैं उसके बारे में बताना चाह रहा था। बाकी तो सर आएंगे अभी आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच। ओके जी, आप लोग जल्दी से यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनाए ना, ठीक है। तो फिर आप लोग भी एक्सचेंज और बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले तो डोमेन की नॉलेज होना चाहिए, और फिर हम उस डोमेन के अंदर जो भी आपके आसानियाँ हम कर सकते हैं, रेवोल्यूशन ला सकते हैं, वो चीज़ हम फाइंड करते हैं कि गैप क्या है, और वो गैप फाइंड करके आपका स्टार्टअप हो जाता है। तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर आपका राइट यानी आइडिया है तो बहुत आसानी से रेस किए जा सकते हैं। इस वक्त तीन तीन तो हैं जो कि ऑलमोस्ट मिलियन डॉलर प्लस स्टार्टअप हैं जिनके साथ में कनेक्ट है। तीन स्टार्टअप हैं जो मिलियन डॉलर से ऊपर है, ठीक है, वैल्यूएशन। तो अब आगे चलते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। ये हमारी आज गवर्नर हाउस की ओपन एजेंट एस टी के की लास्ट क्लास है। इसके बाद पता नहीं आप लोग से कब मुलाकात हो। एम सी पी नहीं तो ये आपको फंसी पढ़ाएगा। अभी इतने सारे लोग एग्ज़ाम देंगे, तो हो सकता है आप में से ही कोई हो। तो जो पहले पढ़, सारी चीज़ें रिकॉर्डेड मौजूद है। तो आप लोग अगर अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हैं तो जल्द अज जल्द एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, दे दें। इतना मुश्किल नहीं है। अभी तो मैं देके आ रहा हूँ एम, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, मीन्स कहने का मकसद है कि इस सिस्टम में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो बिना पढ़े आपको पढ़ाए। रूल हमने सेट किए ना, तो अब वो रूल्स, हाँ सर दिया क्योंकि पेपर बना रहे हैं। अब कुछ पेपर हम भी बनाएंगे, सर दिया के भी ले लेंगे। ठीक है, कहने का मकसद है कि पेपर को वैलिडेट किया जा रहा है कि हर शख्स पेपर दे भी सकता है। इसका एवरेज टाइम क्या होना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं। अगर ऐसा एग्जाम बनाया जो कि अपने दिया था, तो 42 मैक्सिमम आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स था, जब भी तो आपने 48 में से 41 7% गलत है। 5 से 7% गलत है, पता नहीं 7 का कौन सा डिवीजन है। तो 7 के उससे क्या थे, उसका गलत है। अच्छा, वो गलत हो सकते हैं इतनी सारी नॉलेज। कहने का मकसद पता है क्या है, आपकी और नॉलेज भी आपको मारती है। आप जो उसके 3 या 4 क्वेश्चन जो गलत हुए ना, वो अवर इंफॉर्मेशन की वजह से। तो एक्स्ट्रा से कनेक्ट है, तमाम नॉलेज को इसके साथ कनेक्ट किया। तो अभी कुछ इसके ऊपर है जो कि मुझे लग रहा है कि वो हम सही कर सकते हैं, और होना चाहिए। अब फिर भी आपका मतलब 6 लेकिन जब एग्जाम 8 बजे फिर उसका लेवल 1 बनाया था, तो एजेंट एस टी के लेवल 1 आप लोग का है, और वो आपको ये गाइड करेगा कि आप कैसे एग्जाम दे सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, चीटिंग बिल्कुल अलाउ नहीं है। कोई भी चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, तस्वीर खींचते हुए पकड़ा गया कि सर मैं बाद में देखूंगा, मैंने सही किया गलत किया, कोई एक्सक्यूज वैलिड नहीं। ठीक है, क्योंकि इस वक्त बोर्ड को लीड मैं कर रहा हूँ। डिसीजन पॉलिसीज जो हैं वो हमने सबके लिए रिस्ट्रिक्ट बना। अभी कोई भी शख्स एग्जाम देगा, इवन शायद उसमें मैं भी शामिल हूँ, प्रॉक्टर मौजूद। तो अभी देखें ना, सर जिया के पास जाके मैंने एग्जाम दिया, मैं चाहता हूँ सॉफ्टवेयर में एग्जाम का घर बैठे हुए कीज भी हम खुद ही जनरेट कर रहे हैं ना। तो मुझे क्या एग्जाम देना कोई मुश्किल है? फीस जनरेट की, दे दिया एग्जाम। लेकिन प्रॉक्टर होना बहुत ज़रूरी। तो आपके जब आप एग्ज़ाम देंगे आपके ऊपर प्रॉक्टर्स होंगे। जिन लोगों ने लेवल 2 का एग्ज़ाम दिया वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अच्छा, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जल्दी से प्रिपरेशन आप लोग करेंगे। आपकी जो 6 वीडियो या 4 वीडियो हैं अपने एच एन एस टी के की,
वो वीडियो आप खोल के देखें। लेवल 1 आपका बहुत आसानी से क्लियर हो सकता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हमें कोशिश करनी है कि एमसीपी की जितनी रिमेनिंग चीज़ें हैं वो सारी की सारी हम कवर करने की कोशिश करें। अच्छा 100% नहीं कर सकते कि आज की क्लास हम लें और आप लेवल 2 के अंदर 90 प्लस स्कोर कर दें। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि आप सब 100 मार्क्स लें, लेकिन अच्छा मुझे क्वेश्चन भी याद है, अब 100 लाना मुमकिन यानी नामुमकिन नहीं है ना, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, सारे सिनेरियो पता है, सारी चीज़ें पता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने रियल वर्ल्ड सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस करी। इससे क्या मुराद है, आपने एक एक चीज़ प्रैक्टिकल चला के देखी। तो आज जो हम एजेंटिक एआई जो दुनिया का बेस्ट फ्रेमवर्क है वो हम स्टार्ट करें। और कुछ तो नहीं होता, एक मिनट कुछ ओके। रेडी? अच्छा आपने स्टार्ट कर दिया स्ट्रीमिंग या करेंगे? स्टार्ट हो चुकी, ठीक है। ओके दोस्तों, बहुत सारे लोग हमें ऑनलाइन भी देख रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर, और क्योंकि गवर्नमेंट हाउस से ये प्रोग्राम नशर किया जा रहा है तो हमारी कोशिश है कि ऑल ओवर द पाकिस्तान इस प्रोग्राम से लोग फ़ायदा उठा सकें। तो इनिशिएटिव अभी जो लिया गया है कि हम रिकॉर्डिंग भी जो है वो कर रहे हैं, ताकि बाद में आप रिकॉर्डिंग देख के भी प्रोसेस कर सकें, लर्निंग कर सकें। तो लर्निंग सबका हक है, चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको गाइडलाइंस इतनी मिल जाएगी कैसे आप चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारी सारी चीज़ें ओपन सोर्स हैं, कोर्स आउटलाइन आपको मिल जाएगा। सेकंड हम बात करते हैं कोर्स आउटलाइन के अलावा जो कोड इम्प्लीमेंटेशन है वो गिटहब पे अवेलेबल। अच्छा इसके अलावा जो कंटेंट है अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो भी अवेलेबल है, और वो कहाँ अवेलेबल है? पेनावर्सिटी उर्दू, ठीक है। तो हमने कोई मोनेटाइज नहीं किया भाई, जो कॉस्ट है सब जाके उसको देखिए। अब स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। देखिए एजेंट इंसान की तरह डिसीजन मेकिंग करने वाला सिस्टम जो कि एआई पे मुनहसर हो, उसे हम एजेंट कहते हैं। यानी एआई का वो सिस्टम जिसको हम इंसानों की तरह टास्क दे सकें। एजेंट के अंदर 4 प्रिमिटिव्स हैं, ओपन एजेंट एस्टिक है, वैसे तो बहुत सारे हमारे पास लो कोड लाइक इंटीग्रेशन के टूल्स हैं जो कि हमने अभी अडॉप्ट की। ये उन लोगों के लिए जो कि कोडिंग नहीं जानते, ये उन लोगों के लिए जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो बहुत फास्ट वे में जल्दी से अपने एजेंट्स बनाना चाहते। तो हमारे पास एन एट एन मौजूद है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? रियल वर्ल्ड भाई, व्हाट्सएप से इंटीग्रेशन करके ई कॉमर्स के लिए कोई चैटबॉट बनाना, आपके व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज आ रहा है, रिप्लाई दे, स्टॉक कितना है, क्या क्वांटिटी है, सेल्स कितनी हो रही है, ये सारे डिसीजन मेकिंग एआई से करवाना चाहे, और मुझे कोडिंग तो नहीं आती, तो एन एड एन की मदद से ये सारे काम। अच्छा लाइव वीडियो आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। कितने लोग बाय द वे जो वेडनेसडे और थर्सडे क्लास होती है वो देख रहे हैं एन एड एन की? माशाल्लाह। ये अब मैं क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है ना, तो ये माशाल्लाह हम कह देते हैं कि ये 3% लोग जो भी बैठे हैं, ठीक है, मैक्स कर लिया 5%, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये अल्लाह के वो नेक तरीन लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, और इतना ज़्यादा टाइम है कि ये पढ़ते रहते हैं, ठीक है, और बाकी 95% तो वैसा मसरूफ़ तरीन है। तो हम हमारी मसरूफियात इतनी, तो अल्लाह करे हमारी मसरूफियात आहिस्ता आहिस्ता एजेंटिक एआई ले ले, तो फिर हम मसरूफियात हमें क्या हो गया, फ्री हो जाए, ठीक है, इतने काम नहीं करना पड़े। तो इससे पहले वो एजेंटिक एआई कोई और बना के ले लें आपके सारे काम जहां आप मसरूफ हैं, तो भाई आप लोग बनाने वाले बन जाओ, ताकि 95% जो यहाँ लोग बैठे हैं आपके एजेंट इस्तेमाल कर। तो बहुत सारी चीज़ों में हमें एजेंटिक एआई का एक्सपर्ट बनना है, टाइम नहीं है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो पेपर के बहाने, एग्जाम के बहाने आप इसी तरह पढ़ सकते। अच्छा तो दोस्तों अब हम चीज़ें स्टार्ट करते हैं। ओपन एआई एजेंट एस्टिक लो लेवल कोड या
लो कोड प्लेटफॉर्म था NNN, जिसकी मदद से आप ड्रैग एंड ड्रॉप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपको एजेंटिक एआई का एक्सपर्ट बनना, आपके पास पाथ क्या होना चाहिए कि पहले क्या सीखें। देखिए, सबसे पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कंटेंट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पुरानी टेक्निक से, एआई से हम आइट्रेशन के अंदर बात करते हैं और वो हमारी चीज़ों को इम्प्रूव करते हुए हमारे फाइनल रिस्पॉन्स को क्या करता है, रिफाइन करता है। ठीक है, अभी जैसे कि गूगल ने इमेज एडिटिंग के लिए जो अभी अपना मॉडल आप लोग के लिए रिलीज किया है, क्या नाम है, नैनो बनाना। कितने लोगों ने अपनी अपनी पिक्चर एडिट कर ली और पता नहीं क्या क्या एडिट करी होगी। ठीक है, जिससे मोहब्बत करते हैं, ठीक है, उसके साथ पिक्चर लगा ली। इमरान खान के साथ हो सकता है, जरदारी के साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है, जो आपकी मोहब्बत, हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, अच्छा, मैंने तो ह्यूमन रॉइड के साथ लगाई। ह्यूमन रॉइड, ह्यूमन नॉइड यानी रोबोट, फिजिकल एजेंट। ठीक है, तो नहीं, हमें भी एजेंटिक एआई के साथ ही बनाना है। ठीक है, तो पर्पस ये, जिससे आप ज्यादा इश्क करें उसके साथ बना लें, जितनी एडिटिंग कर लें। आप अपनी नॉर्मल पिक्चर दे रहे हैं, रोज रॉयल भी आपके साथ खड़ी होगी, सारी चीजें होगी। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि सबसे पहली चीज, अब आप पिक्चर डालकर प्रॉम्प्ट लिखते हो, उसमें पहली चेंजेस, फिर प्रॉम्प्ट डालते हो, दूसरी चेंजेस, प्रॉम्प्ट डालते हो, तीसरी चेंजेस। तो प्रॉम्प्ट का मतलब है आप कंटिन्यूअस उससे कन्वर्सेशन करते हो और वो आपके रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करते रहते। एंड फाइनली जहां पे आप सेटिस्फाइड हो जाते हो कि आंसर ओके है, ये तस्वीर ओके है, आप वहां रुक जाते। तो रियल टाइम हम कन्वर्सेशन करते हैं, प्रॉम्प्टिंग करते हैं और आंसर इम्प्रूव होता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बहुत सारी टेक्निक्स थी। अच्छा, अब इस दौर में जो हम काम कर रहे हैं वो एजेंट काम करेगा। एलएलएम को इंसान इस्तेमाल नहीं करेगा, एजेंट इस्तेमाल करेगा। एजेंट वो सॉफ्टवेयर, एजेंट वो हार्डवेयर जो कि एलएलएम से बात करते हुए अपना डिसीजन मेकिंग करेगा। उसका जो ब्रेन होगा वो होगा आपका एलएलएम। अच्छा, तो अब जितनी भी रिसोर्सेस हैं, जो चीजें आपके सिस्टम में अवेलेबल हैं, तो लॉगिन कब करवाना है, साइन अप कब करवाना है, आपके अकाउंट से कब पैसे ट्रांसफर करने हैं, जितनी भी रिसोर्सेज जिसे हम कहते हैं टूल्स, तो कौन सी रिसोर्स कब इस्तेमाल करनी है, इसकी मैनेजमेंट और इसकी गाइड्स देने के तरीके को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। इसका भी पेपर बन गया, 115 सवाल है। तो आप लोग इसके लिए भी रेडी हो तो मुझे बता दिए, आपका पेपर ले लें। ठीक है, तो ये चीजें हमें करनी। अच्छा, अब बात करते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सबसे पहले आप लोग सीखें। सेकंड चीज, कितने लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट हैं बाय द वे? कोई भी हाथ नहीं उठा रहा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ओके। अच्छा, अब जब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के इतने कम एक्सपर्ट हैं तो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के तो कोई भी नहीं होगा शायद। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का कौन एक्सपर्ट है, जानते हैं? ठीक है, समंदर से पानी वो जो हम निकालते हैं, क्या बोलते हैं, एक बूंद, वो तो मौजूद है हमारे पास, मीन्स जानते हैं, इतना ही काफी है। तो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट बनना। दूसरा, हमें एजेंट बनाना, क्विक एजेंट्स बनाने, ताकि एजेंट्स के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट वो हमें आ जाए और बकायदा हम इम्प्लीमेंट कर पाए। तो हमारे पास क्या है, एन एड एन। अच्छा, उसके बाद आप एक लेवल आगे, आप एक लेवल कैसे आगे, एन एड एन की मदद से जो मैं सिस्टम बनाऊंगा उसको मैं भी 1000 2000 लोग इस्तेमाल करेंगे और सिस्टम नॉर्मल चलेगा। लेकिन जब इस सिस्टम के ऊपर 10 मिलियंस यूजर्स साइमल्टेनियसली आएंगे, 10 मिलियंस का मतलब है 1 करोड़ यूजर। तो 1 करोड़ यूजर्स जब आपके सिस्टम पे आएंगे तो आपका सिस्टम बैठ जाएगा। अच्छा, हमारे दो माशाल्लाह फैकल्टी मेंबर एग्जाम देने आए, तो आ जाए, आप लोग की कीज में डाल दूँ लैपटॉप खोल के। ठीक है, तो बस, हाँ, पेपर आप यहाँ दे रहे हैं, जहाँ आपका दिल करे वहां जाएंगे। कीज दलवार यहाँ पे नहीं, बाहर, वहां जाना चाहते हैं। कीज तो मुझे डालनी है ना, देख लो, मैं कीज डाल देना, उसके बाद फिर आप गाड़ी में बैठ के आराम से वहां तक चले जाए। ओके दोस्तों,
मीन्स आप देखें प्रॉक्टरिंग का कितना यानी शक्ति है सब पे। मुझे पता है कि सबसे टैलेंटेड अगर हम टीचर इस वक्त कहें गवर्नमेंट हाउस के, वो हमारे पास ये दो ही हैं, आयशा और अनिक। प्रूफ करके दिखाया ना, एग्जाम वगैरह दे के हर चीज़ नंबर्स बोलते हैं भाई। ठीक है, कोई किसी का चहीता नहीं है, कोई किसी से जान पहचान नहीं है। इस सिस्टम में जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं ये आप अच्छी तरह जानते हैं सारे मेरिट के ऊपर। फंसी आपके दरमियान बैठा हो, आप फंसी के नाम में कैसे जानते हो? अपने नंबर से यानी जाहिर की। तो मीन्स नजरों में आप कैसे आ रहे हैं? अपने नंबर से आ। अच्छा, लेकिन सिस्टम ऐसा है सबके लिए क्यों? तो मैं एग्जाम लेके आ रहा हूँ सर जी, आप भी तो बैठ के एग्जाम ले रहे थे ना। तो इसी तरह जब आपका एग्जाम होगा तो प्रॉक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपके लिए। वरना जहाँ इन्फॉर्मेशन हमें पता कहीं भी लीक नहीं होगी, लेकिन इतने सारे स्टूडेंट में कहते हैं शरीफ वो है जिसे मौका नहीं मिला। ठीक है, तो हम अपने एंड से आपको मौका ही नहीं देंगे, कोशिश करेंगे ताकि आप शरीफ हैं, आपकी शराफत बरकरार रहे। और दूसरा, अभी सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेट होनी कर चुके, वो आपकी एक एक मूवमेंट, एक एक चीज़ को क्या करेगा, पैटर्न को नोट करेगा। कहीं पे भी आप चीटिंग या कुछ भी ऐसी चीज़ करेंगे, 2 दफ़ा तो आपको वार्न करेगा, तीसरी दफ़ा आपका पेपर खुद ब खुद स्टॉप कर देगा। जो प्रॉक्टर वहाँ पे मौजूद होगा, अगर वो अलाउ करना चाहे तो कर सकता है, अदरवाइज आपका पेपर कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो भाई चीटिंग वीटिंग कोई भी चीज़ जो बचपन में करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि आप कराची पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता है मैट्रिक के अंदर आप लोग को बिगाड़ दिया जाता है, इंटर के अंदर आप खुद बिगड़ जाते हैं, और उसके बाद फिर होश आता है ग्रेजुएशन में, फिर आप ऐसी छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं, और उसके बाद फिर डिग्री करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो कहने का मकसद ये है कि हम पहले ही दिन से इंटरनेशनल जो एग्ज़ाम हैं उनके जो स्टैंडर्ड हैं उसके ऊपर रहें। तो इंटरनेशनल अगर स्टैंडर्ड की मैं बात करूँ ना, NAT का एग्ज़ाम थे, उन्होंने भी लेवल 1 और लेवल 2 नाम रखा, और उनके पासिंग मार्क्स पता है कितने कितने? 80, 80। हमने तो 70 रखे ना, फिर भी 10% कम रखे। वो तो बोल रहे हैं 80 है, 80 से कम वाले फेल, जानते ही नहीं। अगर आप कोई चीज़ जानते हैं तो कम से कम 80 तो आपके नंबर्स होना चाहिए। ठीक है, तो अब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो हमें बात पता चल गया है कि हमें कॉन्टेक्स्ट इंजन का एक्सपर्ट बनना है, लो कोड का एक्सपर्ट बनना है, और फिर नेक्स्ट लेवल के ऊपर हम जब जाते हैं तो नेक्स्ट लेवल का मतलब है कि आपको किस चीज़ का एक्सपर्ट बनना है दोस्तों? स्केलेबल एप्लीकेशंस बनानी है जो कि दुनिया का हर डेवलपर इस्तेमाल कर सके। ठीक है, 10 मिलियंस यूज़र्स यानी साइमल्टेनियसली कितने यूज़र्स आ सकते हैं दोस्तों? 1 करोड़ यूज़र आपकी एप्लीकेशन पे आ जाए तो आपकी एप्लीकेशन बैठे नहीं। ठीक है, और भी किसी का दिल करे पेपर देने का तो मुझे बता दें। ठीक है, अच्छा जी, पेपर आसान जब आप मैट्रिक कर लेते हैं बोलते हैं मैट्रिक आसान, जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं बोलते ग्रेजुएशन भी आसान है, मास्टर कर लेते हैं मास्टर भी बहुत आसान है, PhD का भी सोचूंगा मैं, अभी मैंने सोचा नहीं। ठीक है, अच्छा, तो इसी तरह अभी आप ओपन एजेंसी के बहुत आसान है, अगर मैं आपको बोलूँ, क्योंकि मैं दे चुका हूँ ना, दोबारा मेहनत नहीं कर, लेकिन आप लोग को बहुत मेहनत कर, इतना भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अभी तक जितने एग्जाम बने ना ओपन एजेंसी के लेवल 2 सबसे, और आप लोग उस पेपर की प्रिपरेशन करें। बाकी जितने भी एग्जाम हैं वो नॉर्मल हैं, आप नॉर्मल पढ़ें वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन ओपन AI एजेंट SDK का मकसद है आपने बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, अदरवाइज आप पास नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ आपको प्रैक्टिकल काम भी आता है, आपने एक्सपेरिमेंट नहीं करे आप 80 से अब अपनी ला सकते,
एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, मुख्तलिफ वैल्यूज डाल के देखी होंगी तो ही होगा। ठीक है, तो मतलब है हमें करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, बिल्कुल। मैं देखो इसको आसान करूँ, सबसे पहले वो जो रिकॉर्डेड 4 वीडियो है उसको देखो, वो आपका दिमाग खोले। देखना तो पड़ेगा ना, 4 2 घंटे की यार, 2 घंटे वाली 8 घंटे की तो हमें कोई भी नहीं बना। मैं खुद डर गया कि 8 घंटे की कौन सी, तो टोटल 8 घंटे 1.1x कर दो, 2x कर दो, 8 वीडियो। 4 वीडियो जो लास्ट है ना क्रैश कोर्स, मुझे तो ये अच्छी तरह याद है क्योंकि हम लोगों ने ही बनाया था, है ना, 4 है। तो बस मुझे ये याद है वो 4 वाले देखो, वो आपका दिमाग इतना खोल देगी कि आपको पता चलेगा अच्छा हमें कुछ आता भी था या नहीं। अभी मैं इतना डीप डाइव नहीं करवा रहा वरना बहुत सारी चीज। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें ये बात देखना है कि ओपन एजेंट एस डी के ही क्यों सिलेक्ट किया। तो ये हमें चीज़ पता है कि यार हमने क्रूआई, लैंग चेन, ऑटोजेन और लैंग ग्राफ जो बड़े कॉम्प्लेक्स एजेंटिक फ्रेमवर्क थे उन सबसे हम गुजरे। आप लोग खुश नसीब हैं कि वो मेहनत नहीं करी, हम लोगों ने मेहनत भी करी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए भी, और एक चीज बिल्ड करके उसको हमने कहा कि नहीं यार ये अब ऑब्सोलीट। ठीक है, क्यों? क्योंकि तमाम चीज़ों में सबसे आगे जो हमें चीज़ नज़र आ रही थी वो क्या है, ओपन एजेंट एस डी, और वो बहुत फ़ायदेमंद भी चीज़ें रही। अभी देखो ना, ओपन एआई ने लास्ट वीक ही अपनी रियल टाइम स्पीच टू स्पीच, जो हम कह रहे थे ना कि वॉइस चैट बॉट के ऊपर बात करना, एसआईपी के ऊपर आपके पास कॉल आएगी, एआई कॉल करे, तो उसने भी वो यानी क्या किया, इम्प्रूव किया, और हमारी ओपन एजेंट एस डी के उसको सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन यहाँ पे होगी, तमाम की तमाम दुनिया की एडवांस चीज़ें, पैसे ज़्यादा, उसके 1 मिलियन टोकन की आउटपुट की शायद $49 पर, तो महंगी तो बहुत पड़ रही है लेकिन उसकी क्वालिटी भी इस वक्त सबसे अच्छी। ठीक है, वरना 11 लैब की सबसे अच्छी। अच्छा, तो ओपन एजेंट एस डी के जो है वो हमें करना। अब ओपन एजेंट एस डी के में हमने क्या क्या कर लिया, 4 प्रेमिटिव है, ज़्यादा नहीं। प्रेमिटिव का मतलब है जैसे हम कहते हैं ना कि दीन इस्लाम के 5 अरकान, आप 5 अरकान पूरे कर ले आपका पूरा दीन कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह अगर आपको ओपन एजेंट एसडीके का एक्सपर्ट बनना है, ये 4 चीजें कर लें, उसमें सब कुछ शामिल। क्या क्या चीजें, सबसे पहले क्या क्या है, एजेंट और गार्डरेल्स, सेशन। क्या बात, इतना ये तो आपको याद है। अच्छा जी, एजेंट बनाना आपको आ गया। एजेंट की जो कॉन्फ़िगरेशन हम चैट कंप्लीशन के साथ कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव एपीआई से कनेक्ट होती है। ठीक है, जब आप एजेंट को कोई भी मॉडल बताते हैं, जैसे अभी चैट जीपीटी 4.1, पहले आपका था 4.0, पेपर में ये कहीं पे भी आ सकता है, तो आप लोग देखिएगा कि डिफॉल्ट कौन सा एलएलएम इस्तेमाल हो। आप अगर एलएलएम का नाम ना बताएं तो कोई ना कोई तो पैकेट पे होता है, तो ओपन एआई से बाय डिफॉल्ट कनेक्ट होता है ना। आपने सिर्फ ओपन एआई की कीज डाली और सिंपल एजेंट बनाया, जिसके अंदर आपने क्या बताया, इंस्ट्रक्शंस बताई हैं और एजेंट का नाम बताया, बस रन डॉट रन के अंदर अपना सवाल पूछे। तो आपने सिर्फ डॉट एनवी की फाइल के अंदर एपीआई कीज डाली, तो बाय डिफॉल्ट तो एलएलएम इस्तेमाल होता है। वो देखिएगा कौन सा एलएलएम इस्तेमाल होता है, उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन। तो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन से सारी चीज़ें हमें पता होना जरूरी है। तो 4 प्रिमिटिव्स का मतलब है ये 4 अरकान अगर ओपन एआई एजेंट एसडीके के आप सीख लें तो आप इसकी सारी की सारी चीज़ें कवर कर। अच्छा, डीप डाइव तो हमें बहुत कर, अब क्योंकि एग्जैक्ट हमें पता है पेपर क्या है, एग्जैक्ट हमें पता है कि क्या क्या हमें प्रिपरेशन करनी है। इससे पहले जो हमने प्रिपरेशन करवाई थी ना, वो इतनी हार्ड करवाई थी जिसके अंदर फंसी भी शामिल। तो हमने एक एक कोड को, लाइक कोड के अंदर कोड, कोड के अंदर कोड, जो क्लासेस उस पर क्लिक करके उसके अंदर जाके उसके फंक्शन, उसके मेथड, उसके एट्रीब्यूट्स, तमाम चीज़ें हमने गो थ्रू की। देखिए आप लोग के लिए अब आसानी है कि आप बहुत आसानी से कर सकते, आसान हो रही है, हम आसान के लिए थोड़ी सी पॉज करते हैं।
आप लोग को ओपन एजेंट एसडीके का एक्सपर्ट है। अच्छा, अभी जो सेशन वाला प्रिमिटिव्स है ना, वो हमने पेपर में नहीं डाला, लेकिन जब आपको पढ़ाएंगे तो डाल देंगे। उससे भी तो कुछ चीज़ें आपको करना चाहिए। सेशन ने आपकी चीज़ें आसान कर दी। सेशन क्या कर रहा है, देखिए, पहले आपकी जो चैट हिस्ट्री होती थी उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी डेवलपर की। जो भी हम चैट करते तो इन्होंने सेशन का ऑप्शन दिया। तो हम जैसे ही सेशन क्रिएट करते हैं तो उस सेशन के अंदर टू इनपुट्स के जरिए पुरानी हिस्ट्री जो भी हमारी होती है वो नज़र आती है, पहली चैट से लेके आखिरी चैट तक। तो वो चैट हमें नज़र आती थी। हम जो भी चैट करते जाते थे वो आहिस्ता आहिस्ता लिस्ट में अपेंड करते थे। इसका मतलब है हम उसको स्टेटफुल बनाना चाहते, तो स्टेटफुल हमारा एजेंट बन जाता था। अच्छा, अब जैसे ही ये काम हम मैनुअल करते थे, इस काम को इन्होंने क्या किया, सेशन का प्रिमिटिव दे दिया। आपने सेशन बनाना और बैकएंड के ऊपर यही काम। अच्छा, उस सेशन को डेटाबेस में सेव करवाना है, कनेक्टिविटी कर, तो जो भी आपके लॉन्ग्स और कन्वर्सेशन होगी वो वहाँ पे सेव होने लग जाएगी। तो सेशन का सिर्फ लाइक थ्योरेटिकल इतना काफ़ी है। अब मैं आज की क्लास के बाद जाके डिसाइड करता हूँ लेवल 1 में डालना है क्या। ठीक है, तो वो आपके क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन चेंज भी होंगे जो पुराने वाले पीआईसी वालों ने दिए हैं। मैं भी किसी के पास कोई क्वेश्चन आ गया हो, वैसे किसी को मिला है कोई क्वेश्चन लीक अपने एजेंट एसडी के लेवल 1 का या लेवल 2 का, कोई भी मिला हो? नहीं पता? कोई कहाँ बताता? अच्छा, मैं कभी कोशिश ही नहीं करी। अच्छा, ठीक है, बस प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखें, मेहनत से हासिल कोई भी चीज़ की हमेशा आप बहुत कदर करते हैं और उस पर फख्र भी करते हैं। और चिटिंग, क्या कहते हैं, भीख में मांगी हुई चीज़। चिटिंग का मतलब तो ये है ना, किसी से आपने मांगा, कंटेंट मटेरियल मिल गया, तो भीख में मांगी हुई चीज़, उसका क्या फायदा? आप 100 मार्क्स भी ले आए तो ये सर्टिफिकेट कोई नहीं देखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में देखिए दो चीज़ें हमें कवर करनी है जो कि आपकी रह गई। अच्छा, सिनेरियो बेस आपने काम करके देखा था, जैसे कि हमने मैक्स ट्रेंड को इस्तेमाल किया था। ठीक, मैक्स ट्रेंड वाला जो है ना, इसको अच्छी तरह देख लें। इसको बहुत घुमा फिरा के ना चीज़ें खेली गई, तो आप इसके साथ अच्छी तरह एक्सपेरिमेंट करिएगा तमाम प्रिमिटिव्स के साथ, सेशन को हटा के, बल्कि सेशन भी इंक्लूड कर लें अगर करना चाहें तो आज की क्लास का टारगेट ये है कि हम दो चीज़ें लाजमी कवर करें। पहली चीज़ क्या है, मॉडल सेटिंग। देखिए, मॉडल क्या है, एलएलएम। एलएलएम की कुछ सेटिंग है जो कि दो तीन चीज़ें आपको लाजमी पता होना चाहिए। एक होता है टेम्परेचर, एक होता है टॉप के, जो कि अभी नए वाले जो मॉडल्स हैं उसमें निकालते हैं, लेकिन पता होना जरूरी, टॉप के। और दूसरा क्या होता है, टॉप पी। ये तीन चीजें आपको लाजमी पता होना चाहिए। क्या क्या है? एक है टेम्परेचर, सबसे पहले। वैसे माशाल्लाह इतने सारे लगे कि यहाँ का टेम्परेचर आप जब मॉडल की टेम्परेचर को ज़ीरो कर या ज़ीरो के करीब कर, अच्छा बाय द वे जिम्नाई की मैक्सिमम 2 है, लेकिन नॉर्मली जो आपके मॉडल्स होते हैं उनकी मैक्सिमम 1 टेम्परेचर होता है और मिनिमम 0, इस रेंज के दरमियान में होता है। जिम्नाई ने उसकी वैल्यू क्या कर दी, 2 कर दी। ठीक है, तो वो ठीक है, हमें पता है कि रैंडमनेस या तो ज़्यादा होगी या कम होगी। मिनिमम 0, मैक्सिमम जिम्नाई में 2 है, लेकिन नॉर्मल जो आपके मॉडल्स हैं ओपन एआई वगैरह उसमें आप देख लीजिएगा वहाँ पे 1। तो जब मैं 0 के करीब करता हूं तो वो डिटर्मिनिस्टिक होता है, और जब मैं उसको 1 की तरफ यानी इंक्रीज करता हूं तो वो क्रिएटिव होता है।
अब इससे क्या मुराद, जब भी आपको कोई भी क्रिएटिव चीज एआई के जरिए बनानी है तो हम क्या करेंगे, एआई से अगर आपको कोई क्रिएटिव चीज बनानी है तो मॉडल की सेटिंग में टेम्परेचर कम रखना चाहिए, ज्यादा रखना चाहिए। अच्छा, अब क्रिएटिविटी क्या है, मैं कहता हूँ कि आप एक ऐसी पोएम लिखें जो आज से पहले ना लिखी, एक कोई ऐसी स्टोरी लिखें जो कि आज से पहले किसी ने ना लिखी, आप कोई ऐसा सा सॉन्ग बनाएं जो आज से पहले किसी ने ना बनाया, आप कोई ऐसी नात लिखें जो कि आज से पहले किसी ने ना पढ़ी, उसके अल्फाज, उसकी विकैबुलरी, ठीक है। तो अब क्योंकि नात में वो तारीफ, तो वो तारीफ ही करेगी, तो ऐसा नहीं कि वो नेगेटिव चीज लिया वरना बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे, तो आपने वैलिडेट भी करना है, इनोसेंट ना, ठीक है। अब पता चलेगा यहूदियों ने बनाया है तो वो कोई गुस्ताखाना नात इस तरह हो जाए, तो इंसान को वैलिडेट करना ही हर चीज की जिम्मेदारी आपकी, ठीक है। जिम्मेदारी आपकी कि आप उसे क्या प्रोड्यूस करवा रहे हो, कोई चीज प्रोड्यूस करेंगे। क्रिएटिव चीज बनानी है, क्रिएटिव चीज क्या है, कब रखना चाहिए, वो क्रिएटिव यानी आपकी वोकैबुलरी और कॉन्सेप्ट के साथ आपकी चीजें पूछी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो आपके पास है, टॉप पी के दरमियान कैसे डिफरेंशिएट करें, लेकिन हमें पता है या एचटीटीआई जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें क्या होता है, एलएलएम इस्तेमाल होता है। एलएलएम जो होता है वो क्या करता है, जो भी आपने सवाल किया वो बनता है इनपुट, एलएलएम, और एलएलएम नेक्स्ट तो ये एलएलएम का इनपुट बना और उसने इस बेस के ऊपर आंसर देना जो स्टार्ट करता है, फाउंडर पाकिस्तान इज मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा, होता क्या है, प्रोग्रेसिव मॉडल का मतलब क्या है, हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, इसने नेक्स्ट को जनरेट किया द, अच्छा अब इनपुट क्या बनेगा, और उसके बाद बोलता है द फाउंडर, तो नेक्स्ट आपका टोकन प्रिडिक्ट होता है फाउंडर। अब इनपुट क्या बनेगा, हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, द फाउंडर, उसके बाद नेक्स्ट टोकन जनरेट करेगा द फाउंडर ऑफ। अब पूरा इनपुट दोबारा क्या करेगा, इनपुट बनेगा हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, द फाउंडर ऑफ, ये आपका इनपुट है। नेक्स्ट प्रिडिक्ट क्या होगा, पाकिस्तान, फिर नेक्स्ट टोकन क्या होगा, इज, नेक्स्ट टोकन क्या होगा, मोहम्मद, नेक्स्ट टोकन क्या होगा, मोहम्मद अली जिना। तो दोस्तों ये जो इनपुट जाता जा रहा है, हर दफा जो आपका आउटपुट होता है वो इनपुट बन जाता है, और ये प्रोग्रेसिव मॉडल के, तो हमें पता चला कि एलएलएम क्या करता है, जब भी हम उसको इनपुट देते हैं वो नेक्स्ट टोकन क्या करता है दोस्तों, प्रिडिक्ट करता है, ठीक है, सीक्वेंस जनरेट करता है। इसी सीक्वेंस की बेस के ऊपर हमें जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई और एजीआई जो है वो अचीव करता है। अच्छा, इसमें ट्रांसफॉर्मर एक मॉडल है जो कि 2017 में लिखा गया था, उस रिसर्च पेपर को इस्तेमाल करते हुए इम्प्रूवमेंट की गई। तो दोस्तों हमें पता चला हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान इज मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट टोकन जनरेट होता है, तो जब भी नेक्स्ट टोकन जनरेट होता है वो दोबारा इनपुट बनता है, फिर नेक्स्ट टोकन जनरेट होता है वो दोबारा इनपुट बनता है, और ये सीक्वेंस जब तक चलती जाती है कि जब तक कि आपका आंसर कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये सीक्वेंस तो हमें पता चली। अब सवाल ये है कि ये जो नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट होता है, टोकन का मतलब वर्ड आसान कर देते हैं ना, हर नेक जनरेट हो, ताकि तमाम के तमाम हमारी ऑडियंस इस चीज़ को समझ पाए। वैसे ऑफिशियल टोकन होता है, लेकिन हम समझने के लिए क्या क्या बात कह रहे हैं, नेक्स्ट वर्ड। अब ये जो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट होता है, नेक्स्ट वर्ड की अगर मैं बात करूं
ओपन एआई या जो भी हम एलएलएम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी पूरी नॉलेज बेस तमाम के तमाम यूनिक आपके क्या टोकन्स, जिसे हम कहते हैं कॉर्पस, यानी आप इंग्लिश के तमाम वर्ड्स उठाए, एक एक विकैबुलरी, इज, एम, आर, जितनी चीजें इंग्लिश में होती हैं वो सारी चीजें आपके पास एक यूनिक क्या बना हुआ है, टेबल बना हुआ है, जिसे हम एम्बेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्बेड। तो हमारे पास जितना भी कॉर्पस है, उसका जो नॉलेज बेस है, हर एक टोकन के अगेंस्ट एक उसका क्या है, नंबर है। जैसे हम पाकिस्तान कहते हैं उसको कंसीडर कर ले वन, वैसा फ्लॉट नंबर होता है, लेकिन 1 2 3 कंसीडर कर ले। तो अब आपका एलएलएम तो नंबर प्रिडिक्ट करता है ना कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अच्छा, अब इसकी सिलेक्शन का तरीका हम समझते हैं कि टॉप के और टॉप पी हमारी किस तरह मदद करते हैं। कंसीडर करें गवर्नमेंट हाउस में ऑलमोस्ट 50,000 स्टूडेंट पढ़, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 21 सेशन आपके, बिल्कुल जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो मुझे अच्छी तरह याद है आपके 21 सेशन मैंने कंडक्ट किए थे, पहली क्लास में सबकी मैं शामिल था। अच्छा, तो 21 क्लास आप लोग की अकेली थी। अब मैं कहता हूं मुझे गवर्नर हाउस के टॉप स्टूडेंट चाहिए हर एक बेच से। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि टॉप के जो एल्गोरिथम हम बना रहे हैं उसके तहत मुझे डेटा निकाल के दे, इसका मतलब क्या है, 21 जो सेशंस आपके हो रहे हैं, हर 21 सेशन में जो भी आपका एग्जाम हुआ है, लास्ट एग्जाम, उसके अंदर जो टॉप 3 स्टूडेंट्स है ना वो मुझे निकाल के, जो भी टॉप 3 पे आप, ठीक है, टीचर का काम है कि वो हमें निकाल के, या डेटाबेस एक्सपर्ट का काम हमें निकाल के। अच्छा, मैंने क्या कहा है, टॉप के एल्गोरिथम, और उसके अंदर क्या मैंने शर्त रखी है, जो भी टॉप 3 स्टूडेंट हो वो निकाल। अच्छा, अब हम ये कंसीडर करते हैं कि आपकी क्लास ने जब वो एग्जाम दिया तो किसी के आ रहे 97, किसी के आ रहे 98 और किसी के आ रहे 99। तो यार इस सेशन ट्यूसडे वाले को बड़े अच्छे स्टूडेंट्स, ये 3 स्टूडेंट मुझे मिल गए ट्यूसडे से। अच्छा, इसी तरह जो दूसरी क्लास है, एक क्लास में स्टूडेंट जो टॉप उनके स्टूडेंट ने पेपर दिए, एक के आ रहे हैं 21, एक के आ रहे 20 और एक के आ रहे 90, वो टॉप है उस क्लास में। तो अगर मैं टॉप के की बदौलत ये बात कहता तो वो भी 3 स्टूडेंट मुझे मिल जाए। तो आप जरा सोचें, 97, 98, 99 और वहां पे 19, 20, 21, इन दोनों को मिला के मैं कह रहा हूं ये दोनों इक्वल। बात सही है? फिर मैंने किसकी मदद से निकाला है, टॉप के की मदद से, कि भाई जो भी टॉप के हैं जिनकी जो भी प्रोबेबिलिटी, लेकिन उस क्लास में सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो जब मैं टॉप के की मदद से निकालूंगा तो मैंने एक प्रॉब्लम फेस की कि भाई यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, 97, 98, 99, और यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो क्या आ रही है, 19, 20, 21। तो ये तो फिर गलत होगी। तो टॉप के यही काम करता है, जब नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट होता है ना, वो पूरी एक लिस्ट दे देता है, 1000 वर्ड, 1000 वर्ड की वो क्या देता है, लिस्ट दे देता है, और ये कहेगा प्रोबेबिलिटी हमें यानी प्रोवाइड करे, परसेंटेज के लो नॉर्मल। तो प्रोबेबिलिटी वो हमें देता है कि नेक्स्ट टोकन जो आएगा वो कौन सा टोकन होगा, वो दा होगा, फाउंडर होगा, इज होगा, पाकिस्तान होगा। तो उसकी क्या प्रोवाइड करता है मुझे, टोकन की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अब वो 1000 लिस्ट में से मैं अगर वो टॉप के, तो वो 1000 की जगह क्या होंगे, टॉप 3 जो होंगे वो मुझे मिल जाएंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो उससे कंसर्न ही नहीं। और फिर वो जो टॉप 3 हो उसमें से अगर मैं रैंडमनेस अगर मैं बढ़ा देता हूं तो उन 3 वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड जो होगा नेक्स्ट हो सकता है, द, फाउंडर। तो फाउंडर की जगह वो क्या कर सकता है, क्रिएटर, मेकर। ये 3 वर्ड अगर टॉप प्रोबेबिलिटी में आ रहे हैं तो 3 में से कोई भी एक आपको उठा सकता है। कि हमने कहा टॉप के 3 उठ जाए जो भी टॉप है, और रैंडमनेस अगर मैंने क्या की हुई है, 1 की हुई है, बढ़ाई हुई है सबसे हाई, तो इसका मतलब है जो भी टॉप 3 या टॉप 2 जो आपने सिलेक्ट किया उनमें से कोई भी एक उठा। और अगर आपने रैंडमनेस 0 की हुई है, डिटरमिनिस्टिक, तो इन टॉप 3 में भी जो सबसे नंबर 1 पे उठाओ रूल के मुताबिक। डिटरमिनिस्टिक का मतलब यही ना कि टॉप 3 मैंने लिए लेकिन नंबर 1 होगा जिसके नंबर सबसे ज्यादा। अच्छा, मैं 3 लोगों को बुलाऊं, 97, 98, 99 स्टेज पे आए,
और मैं रैंडमली किसी को भी एक टास्क असाइन कर दूं, तुम टीचर हो, तो अगर मैं टॉप के और रैंडमनेस ज्यादा कर दूं तो 97 99 वाला, 97 वाले को रैंडमली मैंने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो टॉप के और रैंडमनेस दोनों की कॉम्बिनेशंस देखी। फिर इन्होंने एक और चीज मुतारिफ करवाई जिसका नाम है टॉप पी, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, जिसे आप परसेंटेज के। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड डिफाइन कर सकता हूं कि जब भी आप मुझे कोई चीज निकाल के देंगे तो सिर्फ वही टोकन उठा के देना जिनकी प्रोबेबिलिटी 90 से अबव हो। अच्छा, जो आपकी प्रीवियस हमसे गलती हुई थी कि हर क्लास से टॉप 3 स्टूडेंट उठाओ, तो उसमें क्या था, 19 20 21 वाला भी आ रहा था टॉप के। लेकिन मैं अगर टॉप पी के एल्गोरिथम से आपको कहता हूं कि मुझे हर एक क्लास से 80 अबव वाले जो स्टूडेंट हैं वो टॉप 3 निकाल के, तो अब क्या होगा, 19 वाले उठ के आएंगे नहीं। तो टॉप के का मतलब है कोई भी नंबर उनको उठा लो, फिर उनमें से एक रैंडम सिलेक्ट कर लेना। अच्छा, टॉप पी का मतलब है 90 अबव वाले जितने हैं उनको उठाओ और फिर उनमें से कोई एक रैंडम सिलेक्ट कर दो। बाय डिफॉल्ट जो आपका एल्गोरिथम है, जो कि नेक्स्ट टोकन टॉप 3 या टॉप के बावजूद भी जो उठाता है, उस फंक्शन का नाम है सॉफ्ट मैक्स। क्या नाम है, सॉफ्ट मैक्स। कितने लोग इसको जानते हैं फंक्शन को? एक ने तो हैंड रेज किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताएं जरा क्या होता है, तेज थोड़ा बोले, बल्कि आप आओ रिकॉर्डिंग में आ जाओ ना, जब एक ही बंदा है तो सुना है वो। हाँ, प्रोबेबिलिटी में सुना है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, होता क्या है, बस चलो अल्हम्दुलिल्लाह सुना तो है ना, ठीक है, आसान कर दे। देखिए, सॉफ्ट मैक्स का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो भी नंबर ऑफ क्लास, 5 क्लास जो टोकन जितने हैं टोटल वो क्लासेस के, टोकन 1 टोकन 2 टोकन 3। अगर मैं एमनेस डेटा सेट जो कि आपके डिजिट होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ये प्रिडिक्शन है ना, एबीसी क्लास में से कोई एक क्लास हो सकती है। तो जितनी भी मैक्सिमम क्लास, उन क्लास को 1 के साथ डिवाइड कर करके हम हर एक की डिस्ट्रीब्यूशन लिया, तो जिसका नंबर जितना ज्यादा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। सॉफ्टमैक्स फंक्शन क्या करता है कि जो भी मैं आपको एक रेंज दूंगा, एक एरे दूंगा, एक लिस्ट दूंगा, उस लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो उठाता है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूं, जो भी नंबर ऑफ टोकन मैंने दिए, जैसे कि 96 97 98, सॉफ्टमैक्स फंक्शन अगर लगाऊं तो इन 3 आइटम में से कौन सा आइटम उठाएगा, 98 वाला। इसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टमैक्स। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट होता है, प्रोबेबिलिटी सबकी आ गई, तो कौन सा टोकन उठाता है वो, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे हाईएस्ट होती। तो अब देखो, मुझे पता चला कि टेम्परेचर, डिटर्मिनिस्टिक और क्रिएटिविटी, इन दोनों को बढ़ा दो तो क्रिएटिव होता है और कम कर दो तो क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक। अच्छा, डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है जो चीज जैसे है वैसे हो। इसी तरह जब मैं टेम्परेचर हाई रखता हूं और टॉप के से मैं कोई भी जो टोकन्स हैं वो टॉप के 3 उठा लेता हूं, तो इसमें क्या होगा, रैंडमनेस फुल है, हाई की। टेम्परेचर का मतलब है रैंडमनेस। अच्छा, रैंडमनेस का मतलब है जितने टोकन्स आ रहे हैं उनमें से कोई भी एक चीज रैंडम उठा लो, सब इक्वल। जब आप टेम्परेचर हाई कर दे तो 97 98 99, कोई नंबर आगे नहीं, कोई नंबर कम नहीं है, इन तीनों में से जो तुम्हें अच्छा लगे रैंडम उठा लो। तो जब मैं टेम्परेचर हाई कर देता हूँ, टॉप 3 उठाता हूँ, तो उसमें क्या होगा, उन दो में से कोई भी आ जाए। अच्छा, यही बात मैं दोबारा कहता हूँ, मैंने टॉप पी 90 लगाया और टेम्परेचर हाई रखा, तो इसमें क्या होगा, 90% वाले प्रोबेबिलिटी वाले, अब भी ये 97 98 99 वाले आएंगे, लेकिन 19 20 20 वाले नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की बेस के ऊपर वो बेस्ट आइटम जो होते हैं, टोकन्स होते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, ये चीज आपको समझ आ गई। अब आप मॉडल की ये सेटिंग करते हुए अपने मॉडल से काम करने का तरीका चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी नैनो बनाना की हम बात कर रहे थे, तो नैनो बनाना से
गूगल ने जो लॉन्च किया है, आपने अपनी पिक्चर एडिट करवाई। अच्छा, मैं जो लिख रहा हूँ कि बैकग्राउंड पे अगर क्रिएटिव तस्वीर जनरेट करवाना चाहता हूँ कि भाई ऐसी यानी रोबोटिक ह्यूमनॉइड कोई ऐसी यानी फ्यूचरिस्टिक इमेज बनाए जो कि इस दुनिया में है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ 2005 के ह्यूमनॉइड के मुताबिक मेरी तस्वीर उसके साथ कनेक्ट करो। तो 2025 के इन्वायरमेंट, 2050, 25 तो चल रहा है करेक्ट, तो 2050 में ह्यूमनॉइड कैसे होंगे, एजेंट कैसे होंगे, तो फ्यूचरिस्टिक एक पिक्चर बना। और मैं चाह रहा हूँ वो क्रिएटिविटी इसमें बहुत हाई हो। तो मुझे क्या रखना चाहिए, टेम्परेचर हाई रखना चाहिए। अच्छा, फ्यूचरिस्टिक तो फिर अगर डिटर्मिनिस्टिक चाह रहे हैं तो वो अभी जो फैक्ट एंड फिगर है और आज के हिसाब से जो प्रिडिक्शन होगी वो करें। ठीक है, जबकि आप टेम्परेचर कर देंगे तो बहुत ही ज्यादा वो क्या करेगा, क्रिएटिविटी दिखाएगा। ठीक है, जैसे अवतार मूवी बिल्कुल ही क्रिएटिविटी, सब कुछ बेच के उसने वो मूवी बनाई, उसमें क्रिएटिविटी बहुत थी। ठीक है, यानी ऐसी चीजें इमेजिनेशन जो है ही नहीं ना इस दुनिया में, अवतार मूवी के अंदर आप लोगों ने देखा था। तो क्रिएटिविटी चाहिए, चाहे वो पिक्चर जनरेट कर रहे हैं, वीडियो जनरेट कर रहे हैं, टेक्स्ट जनरेट कर रहे हैं, या कोई भी पेपर जनरेट कर रहे हैं, कोई अपनी टेस्टिंग कर रहे हैं, कोई अपनी स्टोरी लिखवाने, टेम्परेचर आप बढ़ा सकते। अच्छा, हमें चाहिए तो बैलेंस। बहुत ज्यादा रैंडमनेस भी ना सिस्टम खराब कर देती। अब जरा सोचें, सबने एग्जाम दिए, मैं कहता हूँ 99, 98 और 80 ये टॉप 3 है। अब मैं कहता हूँ रैंडम उठा दो, 80 वाला उठ गया, 98 वाला बेचारा बोला यार मेरा नाम क्यों नहीं आया, तो सिस्टम बहुत खराब है। ठीक है, फिर वो क्या होगा, हमारे मुखालिफ हो जाए, बात भी सही है। तो टॉप पी और टॉप के फिर हमें ऐसा सोल्यूशन रखना है कि मैं कहता हूँ रैंडमनेस जो है बहुत ज्यादा ना हो, रैंडमनेस थोड़ी बहुत हो, थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी दिखाओ, बहुत ज्यादा नहीं। तो हम उसको क्या करेंगे, जीरो के करीब करें कि भाई टॉप 3 में से थोड़ा डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। अच्छा, तो ये सेटिंग अगर आपको आ गई, आप हर चीज कंट्रोल कर सकते हो। ये 3 चीजों की बेस्ट हो रही है, टेम्परेचर जो कि डिटर्मिनिस्टिक और क्रिएटिविटी, इन दो को जाहिर करता है। ज्यादा होगी क्रिएटिविटी, कम होगी तो डिटर्मिनिस्टिक। अच्छा, टेम्परेचर टॉप के साथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो दिया हुआ। और क्योंकि अच्छा टॉप के में क्यों बता रहा हूँ भाई, अब जिमनाई से हटा दिया, ओपन एआई ने हटा दिया, तो सर हमें क्यों बता रहे हैं, छोड़े ना टॉप। उसकी वजह ये है कि भाई आप सिर्फ अभी ऑन प्रेमिसेस जो एलएलएम्स हैं उनके साथ काम थोड़ी करेंगे, हमें तो ओपन सोर्स के साथ भी तो काम करना है। लामा, फैल्कन, मिस्ट्रल और बहुत सारे मॉडल हैं, उन्होंने तो अभी भी टॉप के रखा हुआ है ना। तो आप सेटिंग जानते होंगे जब भी तो आप ये चीजें करेंगे। वैसे हम एक नॉर्मल रखेंगे, इस ये यूजर के हाथ में हम बिहेवियर दे सकते हैं कि अपना कंट्रोल वो कैसे चाहे, लेकिन उसको नॉलेज होना चाहिए। हाँ, वर्डिंग चेंज करके डिस्क्राइब करके उसको बता सकते हैं, ताकि टॉप के किस लिए होता है, टॉप पी किस लिए होता है और टेम्परेचर किस लिए होता है, ताकि उसको पता हो। या वो हमें लिख के बता दे कि वो क्या चाहता है, किस तरह चाहता है। हम 2-3 सवाल करें, टॉप पी टॉप के और रैंडम जो थी आपकी रैंडमनेस यानी टेम्परेचर, इन 3 की वैल्यू हम खुद डिसाइड करेंगे, एलएन डिसाइड कर सकते हैं बात सुन के, बात को समझ के। तो मॉडल की हम सेटिंग सबसे पहले हम कहते हैं आयशा को कि हम मॉडल को किस तरह सेट कर सकते हैं और किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, तो हमें ये प्रैक्टिकल करना है। जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम। सो हम लोग हमारा एजेंट बनाते हुए हम लोग कुछ अपने मॉडल का बिहेवियर थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ओपन एआई एसडीके ने हमें प्रोवाइड किया मॉडल सेटिंग से। मॉडल सेटिंग किसी ने यूज़ किए? सॉरी, मॉडल सेटिंग से हम कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, कुछ चीज़ें सेट करते हैं कि ताकि हमारा जो एलएलएम है या हमारा हम कह सकते हैं एजेंट है वो अच्छा से वर्क कर सके, मीन्स उसका बिहेवियर सेट करते हैं सिर्फ। तो सबसे पहले हमारे पास, जैसे कि सर ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, हमारे पास आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर सबको पता है अब क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? अगर मैं कहूँ कि मैं टेम्परेचर करती हूँ 0.2, तो इसका आंसर क्या होगा? क्रिएटिव नहीं होगा, वेदरनेस।
और अगर मैं 1 करूँ तो सही। एंड टॉप के एक लाइन में टॉप के एंड टॉप पी। इसके अलावा भी हमारे पास जैसे कि टूल चॉइस है, और किसी ने टूल चॉइस यूज किया है? टूल चॉइस क्या है? कि हम अपने फॉर एग्जांपल हम अपने मॉडल को ये बताते हैं कि भाई हमारे पास कितने ऑप्शंस होते हैं टूल चॉइस में, अगर किसी ने यूज किया तो कौन कौन से? रिक्वायर्ड, ऑटो और नन। अब नया फीचर ऐड हुआ है, नया फीचर अभी जाके ऐड हुआ है कि हम डायरेक्ट टूल का नेम रख देते हैं। सही। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मैं अपने टूल चॉइस में नन कर दूँ तो मेरे एलएलएम, मेरे एआई एजेंट का बिहेवियर क्या होगा? और अगर मैं रिक्वायर्ड कर दूँ तो सही। और अगर मैं कोई स्पेसिफिक टूल नेम रख दूँ? जबरदस्त। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आते हैं, ये इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे अभी, बट अभी जस्ट गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे। ठीक। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है टूल यूज बिहेवियर। ये किसी ने यूज किया है? ये क्या है? अच्छा, बाय डिफॉल्ट जो टूल यूज बिहेवियर होता है वो क्या होता है? एक रन एलएलएम। सही। और अगर मैं बोलूँ कि ये किसी एक स्पेसिफिक टूल का आंसर ही ला कर दे और उसके अलावा मैं थिंक ना करे, एक सेकंड अब मेरी साइड से, तो अब तो मुझे इसमें क्या सेटिंग करनी होगी? मैं मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर मेरा एआई एजेंट चले और ये कोई टूल यूज करे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टूल दिया हुआ है गेट वेदर वाला, सही। तो मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे सिर्फ इसी का आंसर ला के दे, दोबारा से एलएलएम रन ना हो। तो मैं क्या करूँगी? स्टॉप एट फर्स्ट रूल। और इसमें मैं क्या करूँगी? नेम पास करूँगी। जी सही। जैसे कि यहाँ पे भी एग्जांपल दी हुई है कि इस एग्जांपल को कोई एक्सप्लेन करेगा? यहाँ पे हाँ सही। यहाँ पे हमारे पास क्या है? दो फंक्शन बने हुए, दो। कौन कौन से? एक तो हमारे पास है गेट वेदर वाला, दूसरा सम नंबर वाला, सही। और हमारे पास एआई एजेंट बना हुआ है और इस पे इस इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि वेदर और नंबर सम करके हमारे पास आंसर ला के देगा। तो इस पे हमने टूल यूज बिहेवियर पे कुछ सेटिंग्स हमने इम्प्लीमेंट की है। ये क्या है? अच्छा, अगर मैं ये बोलूँ कि भाई इसने यहाँ पे क्या सेट किया हुआ है? गेट वेदर वाला टूल, सही। और इसमें बोलूँ कि मुझे 1+2 करके दो, तो वो क्या टूल कॉल करेगा? करेगा। मेरा ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे मैंने टूल यूज बिहेवियर में स्टॉप एट फर्स्ट टूल में चीजें सेट की हुई है कि भाई ये मैंने क्या पास किया है? गेट वेदर, सही। अगर मैं यूजर की क्वेरी हो कि भाई मुझे 1+2 करके दो, यहाँ पे तो चीजें कौन सी सेट हुई हुई है? गेट वेदर वाली। तो क्या ये सम नंबर्स का टूल कॉल करेगा या नहीं करेगा? नहीं, नहीं करेगा वाले कितने? और करेगा वाले? चले सही, इसको भी हम इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे। और इसके बाद हमारे पास एग्जांपल दी हुई है कि कस्टमाइज वाली। अच्छा, ये न्यू इम्प्लीमेंट हुई है ना कि हम कस्टमाइज टूल यूज भी टूल हैंडलर जैसे बनाते हैं, फंक्शन पास करते हैं। तो ये आई गेस एग्जाम में नहीं है, बट इसको भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है?
यहाँ पे हमारे पास सिंपली हमने क्या बनाया हुआ है, एक फंक्शनल टूल बनाया हुआ है, वही वेदर वाला, बट हमने कस्टम टूल हैंडलर का फंक्शन बनाया हुआ है। वो क्या कर रहे हैं, पैरामीटर में क्या क्या ले रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट रन, जिसकी टाइप है रन कॉन्टेक्स्ट रैपर, सही। और दूसरी हमारे पास क्या है, वो प्रिंट कर रहे हैं टूल रिजल्ट, जो कि लिस्ट में फंक्शन टूल रिजल्ट, सही। और उसकी रिटर्न टाइप क्या है, टू टूल टू फाइनल आउटपुट रिजल्ट। अच्छा, ये कोई फेमिलियर है, किसी ने अगर डीप डाइव करने की कोशिश की हो तो ये क्या है, राइट। और इसमें हमने क्या सिंपली किया हुआ है कि भाई फॉर का लूप चलाया हुआ है, और उसमें हमने कंडीशन लगाई है। कंडीशन क्या है, अगर रिजल्ट, अगर बोले, अगर रिजल्ट डॉट आउटपुट हो और उसमें कहीं भी सभी आए तो क्या कर दो भाई, रिटर्न कर दो। और रिटर्न में क्या, इस फाइनल आउटपुट को ट्रू कर दो, और जो भी उस टूल का आंसर है फाइनल आउटपुट करके फाइनल वेदर और जो भी इसका आंसर आ रहा है वो यहाँ पे पास कर दो, और इसका रिटर्न करवा दिया टूल्स टू फाइनल आउटपुट रिजल्ट। सिंपली ये यही फीचर है, सिंपल सा एक फंक्शन बनाया हुआ है कस्टम टूल हैंडलर के नेम से, ठीक। अच्छा, अब इसको हम बारी बारी कंप्लीट इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहाँ से, टूल चॉइस से करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया हुआ है, एक वही फंक्शन टूल है, उस पर ये रिटर्न कर रहा है कि जो भी वेदर है वो सिटी का वो सनी आपको शो कर देगा, सही। यहाँ पे मैंने नेम बनाया हुआ है, एजेंट का नेम क्या है, वेदर एजेंट, और इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि भाई वेदर की डिटेल मुझे ला के दे दो। और टूल्स में, टूल्स लिस्ट में मैंने कौन सा टूल पास किया है, गेट वेदर के नेम का टूल पास किया है। और मॉडर्न सेटिंग में मैंने क्या पास किया हुआ है, अच्छा पहले इसको पुराने वाले देखते हैं कि पुराने वाले हमारे पास क्या क्या ऑप्शन थे, ऑटो, नन और रिक्वायर्ड। लेट सपोज मैं इसको नन करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ कि भाई देखूँ तो सही कि क्या पता ये टूल यूज भी करे या ना करे। इसको का फंक्शन बना, देखिए टूल चॉइस हमारे पास तीन पैरामीटर, इसकी हम पैरामीटर तो एक ही टूल चॉइस, उसके तीन वैल्यू पास कर सकते हैं। क्या क्या है दोस्तों, ऑटो, रिक्वायर्ड और नन। बाय डिफॉल्ट होती है ऑटो। ऑटो का मतलब है एलएम के पास ये पावर है कि जिस टूल को जब इस्तेमाल करना चाहे वो करे, ये है ऑटो। अच्छा टूल क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने आप को इंसान एजेंट कंसिडर करें, और आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं घर में, आपके पास गाड़ी भी है, आपके पास एसी भी है, आपके पास क्या है और चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें होती है, लैपटॉप भी है, आपके पास सारी चीज़ें। अच्छा जब मैं आपको पावर देता हूँ ऑटो, तो आपको इख्तियारात दे दिए, जो चीज़ जब दिल चाहे, चाहे प्रकाश चले या ना चले, आपने ऐसे ऑन कर, कोई आपको मना नहीं करेगा, आपके पास पावर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास घर में जितनी चीज़ें हैं वो सारे टूल्स हैं, आपकी मर्जी। अगर मैं ऑटो दे दूँ टूल चॉइस, तो इसका मतलब है सारी पावर आपके पास, एजेंट के पास। दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है नन। अच्छा एक करते रिक्वायर्ड और नन, अच्छा नन को देखो। नन का मतलब क्या है कि आपके घर में सारी चीजें हैं, आपके पास बंगला भी है, आपके पास रोज रॉयल भी है, आपके पास लैंड क्रूजर भी है, आपके पास लैपटॉप भी है, दुनिया की सारी आसाइशें मौजूद हैं। और मैं उन आसाइशों को देने के बाद उनको इस्तेमाल करने पे आपको कहता हूँ नन। आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं सब कुछ, यानी आपके वालिद के पास सब कुछ है और उन्होंने आपको कर दिया बेदखल। नन का मतलब क्या है, पुरानी मूवीज के अंदर होते थे ना,
जो नकारा बच्चे होते थे, आग कर देना। तो नन का मतलब क्या है? आपको आग कर दिया। सारी चीजें हैं आपके पास, दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में आप शामिल होते हैं, लेकिन इख्तियारात क्या है? आपको आग कर दिया गया उन चीजों से। तो टूल सारी सिस्टम में मौजूद है, लेकिन आप उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होता है? नन। नन का मतलब आप कर देना। अच्छा, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब है एलएलएम जो भी आपको जवाब देगा ना, उसमें टूल को लाजमी इस्तेमाल करें। टूल से हटके आपको कोई जवाब नहीं देगा। मैं उसको बोलूंगा ऐसे ऑन कर दो, ऑन कर देगा। फ्रिज से पानी ला दो, पानी ला देगा। जो टूल्स अवेलेबल हैं, डेटाबेस से डेटा ला दो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, जो चीजें आपके उस टूल्स में एनवायरमेंट में है, अगर वो है, उनको इस्तेमाल करके जवाब देगा। रिक्वायर्ड किया कि लाजमी टूल को इस्तेमाल करके ही आपको जवाब देना है। अच्छा, अगर आपसे पूछ कंसीडर करना है, अब इस हाउ आर यू का जवाब में क्या कोई टूल इस्तेमाल होगा? अगर आपने ग्रीटिंग का टूल नहीं बनाया हुआ, तो इसका मतलब है एजेंट आपको जवाब नहीं देना चाहिए। तो टूल रिक्वायर्ड का मतलब लाजमी आप जो भी बात करेंगे वो टूल को इस्तेमाल करके ही मुझे जवाब दोगे। नन का मतलब है, मतलब आप दुनिया के शहजादे, ठीक है, दुबई के सारे खजाने आपके पास हैं, लेकिन क्या हुआ है? इस्तेमाल करना, यानी क्या पास किया हुआ है? टूल रिक्वायर्ड नन। अब इसके ऊपर भी हम कह सकते हैं कराची का सारा बजट पूरे पाकिस्तान का जनरेट करता है, लेकिन टूल यानी उसका जो बजट या जो भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है कराची, उसको इस्तेमाल करना इस पे क्या है? ठीक है, तो बेदखल कर दिया। हम इसको ये कहें क्या कहें, लेकिन कुछ नहीं कह सकते ऐसा। अच्छा, तो हमें पता चला रिक्वायर्ड लाजमी आप उस टूल को इस्तेमाल करके ही जवाब दोगे जो अवेलेबल है आपके पास। अगर टूल से हट के मैं बात करूं, आप जवाब नहीं दे सकते। न बेदखल चीजें मौजूद होने के बाद भी आप टूल को इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपके पास एक्सेस नहीं। आपके पास गाड़ी खड़ी है लेकिन उसकी चाबी नहीं है, इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपके पास एक्सेस नहीं। अच्छा, और दूसरा क्या था? रिक्वायर्ड हो कि ना? ऑटो। ऑटो वाली कहानी बहुत अच्छी है। तो आप अगर चाहते हैं जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं वो आप इस्तेमाल कर पाएँ, तो ऑटो। तो ये तीन आपकी वैल्यूज़ हैं, तो आप याद रखें और अब पैरामीटर के अंदर हम देखते हैं क्या वाकई ऐसा होता है या नहीं। अच्छा, तो हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया, एक टूल बनाया, फंक्शनल टूल वेदर का, गेट वेदर नेम से, जो कि रिटर्न कर रहा है जो भी सिटी का वेदर आप पूछोगे वो। फिर हमने यहाँ पे नेम पास करवाया, इंस्ट्रक्शंस पास करवाई, और टूल में वो वाला टूल कौन सा, गेट वेदर नेम का टूल हमने यहाँ पे पास कर दिया। सही। फिर हमने मॉडल सेटिंग में क्या पास किया है? मॉडल सेटिंग और टूल चॉइस में क्या पास किया है? नन। अच्छा, ये नन क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं भाई? वो उसके बाद वो अवेलेबल ही नहीं कर रहा है। इन शॉर्ट मैंने जैसे एग्जाम्पल दी कि आपको वो टूल से आप कर रहे हैं। सही। और इसको हमने यहाँ पे क्या किया है, वर्बोस अनेबल वर्बोस करके हमने इसका आंसर इम्प्लीमेंट को चलाया है। तो हमारे पास जैसे यहाँ पे शो हो रहा है क्या है, टूल चॉइस नन। ये किस वजह से शो हो रहा है? सही। अच्छा, अब इसका आंसर क्या दे रहा है? देखिए कि उसने आंसर इसका कैसे ऑन करना ज़्यादा बेहतर नजर आता है। अच्छा, तो उसने आंसर क्या दिया है? सही दिया है कि वेदर इन कराची नन। सही। इसको मैं ट्रेसिंग ऑन कर देती हूँ। क्योंकि वो कीज जनरेट करने के लिए भी काफ़ी लोग बोल रहे हैं सर वो पैसे मांग रहे हैं।
तो एक दफ़ा तो पैसे दे देना, बाद में ना दें तो कोई मसला नहीं। अच्छा यकीन जाने $5 डालें तो आपको पूरा साल चल जाएगा, अगर आप रियल टाइम में पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब रियल टाइम आपने इस्तेमाल की तो उसकी तो आपने देखा ना कि 1 मिलियन टोकन की कॉस्ट $50 आ रही, तो बहुत महंगी है ना अभी, बिल्कुल भी इनिशियल लेवल पे उसका प्रोसेसिंग या जो भी हो बहुत फास्ट दे रहे। रियल टाइम आपको क्या दे रहे हैं, SIP इंटीग्रेशन दे रहे हैं, जिससे आप कॉल पे बात करो, जूम के ऊपर कनेक्ट करते हैं तो सैम वो चीज़ दे रहे हैं, इसलिए वो महंगी भी। क्या चीज़ उसको, फिर तो पसंद तो वही बात है ना। टर्मिनेट क्या मतलब, मैं नहीं समझ। टर्मिनल के अंदर देखना चाहे तो देखो, पसंद पे तो हम किसी को नहीं रोक सकते ना, तो हाँ जिस पे जो देखना चाहे मना नहीं, पर वो टू करके आप देख सकते हैं। लेकिन ये है कि विजुअलाइजेशन जो है वो ट्रैफिक पे आसान हो जाती है और फ्री में हमें मिले तो क्यों ना इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से घर तक जाने के लिए अगर गाड़ी अवेलेबल है तो मैं क्यों पैदल जाऊँ, ठीक है। तो एक अच्छी चीज़ से मौजूद है जो कि देखा जाए तो महंगा तरीके से पूरा सॉफ्टवेयर बना के दिया, तो आप इस्तेमाल करें जब फ्री में मिले, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें वर्कफोर्स तो उन्होंने खुद बनाया है, ना कि आप अगर ट्रैफिक नहीं है दूसरे पे काम कर रहे हैं, अपनी API फीस नहीं है तो आप इसको इस्तेमाल करें। लेकिन इसमें कितना मुश्किल है ना, स्ट्रक्चर वो समझना ही, हर चीज़ दो दफ़ा आ रही होती है, हर चीज़ को अगर देखें वो दो दफ़ा शो हो रही है, तो एक दफ़ा शो हो और अच्छी विजुअलाइजेशन के साथ। तो अब देखें आयशा ने बना दिया है और हमने टूल कॉल क्या किया हुआ, नन। तो लेट्स सी, अब इसको विजुअलाइज करते हैं, आयशा हमें बताएंगे। जैसा कि हमें बताया कि हमने हमारे एजेंट में जो मॉडल सेटिंग की हुई है उसमें टूल चॉइस क्या किया हुआ है, नन। तो उसको हमने पहले अनेबल वर्बोस से देखा और अब हम बेस्ट प्रैक्टिस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो क्या है ये प्रेसिंग से, जैसे ही मैंने अपना कोड रन किया तो यहाँ पे हमारे पास शो हो गया एजेंट वर्कफ्लो। अगर आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं इसका नेम से, इसको हम क्लिक करते रिस्पॉन्सेस सही। अच्छा देखिए हमारे पास क्या क्या है, प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या है, क्रिएटेड इसका जो टाइम वगैरह, इसकी ID और मॉडल कौन सा यूज़ हुआ हुआ है, फोर हो, टोकन्स और जो भी। अच्छा फंक्शंस इसमें यहाँ पे शो हो रहे कौन से, गेट वेदर सही। अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास कुछ चीज़ें शो की हुई है, वो क्या है कि भाई हमने यहाँ पे इसमें शो किया है कि टूल तो है बट टूल चॉइस में हमने कॉन्फ़िगरेशन में क्या कर दिया है, नन। इस वजह से हमारा एजेंट टूल यूज़ नहीं कर सकता। तो इसने टूल को यूज़ किया है, कहीं डायरेक्ट आंसर दिया है या टूल यूज़ किया है, सही। इसी तरीके से हम बाकी सेटिंग्स भी देखते हैं। अब कौन सी वाली सेटिंग देखें, हमने नन देख ली और ऑटो तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, ये हम सबको पता है ना। ऑटो क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट होती है। और हमारे पास कौन कौन सी रिक्वायर्ड, इसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा रिक्वायर्ड पे हम एक काम करते हैं कि यूज़र की जो क्वेरी है वो उसको थोड़ा चेंज करते हैं, इररिलेवेंट करते हैं कि भाई ये टूल के इररिलेवेंट हो, और फिर देखेंगे कि ये टूल यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में तो हमने क्या किया है, रिक्वायर्ड पास किया है। सब जी या मैं यही कह रही थी, थैंक यू। 1+2 करवाते, सही। अब इसको चला के एक बार देख लेते हैं, देन इसको ट्रेसिंग में भी देख लेंगे। अच्छा कितने लोग बोलते हैं ये टूल यूज़ करेगा, लेट्स सी क्या होता है। इसको हमने आंसर चलाया,
इसने आंसर तो दे दिया 1+2 करके। अब इसको ट्रेसिंग में देखते हैं कि भाई इसने टूल यूज किया है और क्या है। अच्छा, तो इसके रिस्पॉन्स में हम देखते हैं। अच्छा, तो उसने क्या किया है? क्यों? टूल चॉइस क्या था? आंसर इससे कुछ सेट वगैरह करके दे दिया है, बट टूल क्या किया हुआ है? या टूल कॉल हुआ है। एग्जैक्टली। अब हम देखते हैं हमने क्या क्या देख लिया जी। इसी एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। हम लोग फिलहाल तो टूल चॉइस देख रहे थे, पहले टूल चॉइस देख लेते फिर उस पर आते हैं स्टॉप एट फर्स्ट रूल पे। हमारे पास टूल चॉइस में सारे कंप्लीट हो गए। ऑटो तो हमें पता है बाय डिफॉल्ट होता है सही। और इसके बाद कौन सा था? नल वाला हमने देख लिया और रिक्वायर्ड देख लिया। और इसी तरीके से एक न्यू फीचर आया है कि डायरेक्ट हम क्या करते हैं, टूल नेम यहाँ पे पास कर देते हैं। उसका भी आंसर वही होगा सेम। कि वो क्या करेगा कि टूल चॉइस में वो स्पेसिफिकली हम यहाँ पे उसको टूल बताएंगे कि भाई आपके पास टूल चॉइस में कौन सा टूल है, गेट वेदर का टूल है, और आप मुझे यहाँ पे आंसर ला के दे दो। सिंपली वो टूल यूज करते हुए आंसर ला के दे देगा। सही? क्या इसको इम्प्लीमेंट करें? जी एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे हमने इसके पास चॉइस ही नहीं रखी। टूल चॉइस ही हमने स्पेसिफिकली डिफाइन की हुई कि भाई आपके पास टूल चॉइस में सिर्फ और सिर्फ गेट वेदर है। कि जब भी वो क्वेरी, चाहे वो अगर हम इसको पूछें कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान या समथिंग, तो वो टूल चॉइस में बेचारा वो गेट वेदर ही यूज़ करेगा। सही। अब हम आते हैं रिकमेंडेशन की तरफ। जी अच्छा, ये तो वैसे इंटेलिजेंस का ही एरर आ जाएगा। देखते हैं। हमारे पास रम नाम का कोई टूल है ही नहीं, तो इसको हम चला के देखते हैं। जी सही। अभी उस पर आते हैं टूल यूज बिहेवियर पे। तो इसने आंसर क्या दे दिया कि मॉडल बिहेवियर एरर आया कि भाई उसके पास टूल है ही नहीं, वो कहाँ से ला के देगा। सही। तो जाहिर है वो एरर ही थ्रो करेगा। उसका क्वेश्चन क्या होगा इस। हम आते हैं टूल यूज बिहेवियर पे। अच्छा, टूल यूज बिहेवियर एक बार फिर दोबारा रिपीट करेंगे कि क्या है। इसके पास, इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं? रन एलएलएम अगेन और स्टॉप एट फर्स्ट रूल, स्टॉप ऑन फर्स्ट रूल। अच्छा, रन एलएलएम अगेन की क्या है? नहीं, रन एलएलएम अगेन करता क्या है? अच्छा, इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। टूल यूज बिहेवियर मॉडल सेटिंग को एक काम करें, कमेंट करके या उसके साथ ही इम्प्लीमेंट करें। टूल चॉइस को हम क्या करें, रिक्वायर्ड रखें। सही। और टूल यूज बिहेवियर में हम इम्प्लीमेंट करते हैं।
टूल यूज बिहेवियर में स्टॉप एट फर्स्ट टूल, और उसके हमने यहाँ पे पास कर दिया। चल गया, देर से समझ आ गई इसको। इसको हम चला के देखते हैं। अच्छा, इसकी यूजर क्वेरी क्या रख रहे हैं? नंबर ऐड करवाते हैं। चलो सही, इसको हम दोबारा रन करवाते हैं, देखते हैं कि इसका आंसर क्या देता है और बिहाइंड द सीन्स हमारे पास ट्रेसिंग में क्या आ रहा है। लेट्स सी। अच्छा, अब इसने क्या किया? नहीं, इसने क्या किया है? अच्छा, इसने वो अपनी तरफ से तो आंसर दिया है, बट इसने टूल यूज लास्ट में किया है वन। अच्छा, सिटी इसने तो खुद से वो डिसाइड कर लिया, बट बिहाइंड द सीन ऐसा लग रहा है कि इसने क्या किया हुआ है? टूल कॉल किया हुआ है। सही, इसको देखते हैं ना, इसको देखते हैं, रिफ्रेश हो जाए। अच्छा, फीमेल साइड से कोई जवेरिया नेम की स्टूडेंट है? जवेरिया प्रेजेंट है? आप एडमिन से मिल लें। अच्छा, तो हम लोग क्या कर रहे थे? इसकी ट्रेसिंग देख रहे थे कि इसने बिहाइंड द सीन्स क्या किया है। हमने यूजर क्वेरी क्या की थी, एक बार चीजें रिकॉल करवा लेते। यूजर क्वेरी क्या की थी? सम 1+2 किया था और इसने आंसर हमें उससे डिसाइड करके दे दिया। सिटी डिसाइड किया और टूल कॉल करके हमें आंसर दे दिया। अब इसको हम ट्रेसिंग में देख लेते हैं। अच्छा, देखिए हमारे पास प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ गए? फंक्शन आ रहे हैं और हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन में टूल चॉइस पे रिक्वायर्ड आ रहे हैं। और उसने क्या किया है कि यूजर का जो इनपुट आया सम 1+2 फंक्शन कॉल हुआ है जी। उसने खुद से उसने ये काम किया कि सिटी न्यूयॉर्क पास करके हमें आंसर ला के दे दिया। हमारा जो हमने आंसर पूछा था वो इसने इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने एडिशनली इसको डिफाइन किया हुआ है कि भाई एक तो हमारे पास आता है कि टूल यूज बिहेवियर में हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्या होता है? रन एलएलएम अगेन। सही, उसको हमने हटाकर स्पेशली हमने क्या किया कि स्टॉप एट फर्स्ट टूल में हमने हमारे टूल का नेम पास कर दिया। तो उसने क्या किया, इस बार एलएलएम को दोबारा रन नहीं किया, जो भी टूल का आंसर आया वो उसने हमें ला के दे दिया। जी जी, एग्जैक्टली। अच्छा, ये बड़े काम की चीज़ है। आप लोग काफ़ी मतलब अपने सिनेरियो से, जैसे ये वाला सिनेरियो बहुत ज़बरदस्त मिसका था, आप लोग इसी तरीके से डिफरेंट सिनेरियो इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, पेपर में काम आएगा जी। उसके जी मिस। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन में हमने टूल यूज बिहेवियर वाला देख लिया। अच्छा, हमने एक चीज़ भी देखी, टेम्परेचर।
मतलब डिटेल से सर ने एक्सप्लेन की थी, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। टेम्परेचर क्या सेट करें, आप लोग बताएं। आप लोग 0.5 सही, और 0.5, और हम टॉप पी क्या सेलेक्ट करें, टॉप पी की वैल्यू 0. या चले 0.4 करके देखते हैं। 0.4 सही। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमने टेम्परेचर क्या सेट किया है। अच्छा, 0.5 से आंसर क्या क्रिएटिव होगा, क्या क्रिएटिव होगा या नहीं? और टॉप पी से हमने टॉप पी की वैल्यू क्या सेलेक्ट की हुई है, 0.4। नेक्स्ट चीज को रन करके देखते हैं। इसे फिर आंसर क्या दिया, टूल नेम वही जो पुराना वाला हमारे पास आंसर आ रहा था। अच्छा, एक काम करते हैं कि ये क्वेरी तो हमें समझ आ गई, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टॉप एट फर्स्ट टूल करके वो टूल नेम स्पेशली हमने लिखा हुआ है कि भाई रन एलएलएम नहीं करना, जो भी टूल का आंसर आए वो हमें ला के दे दो, सही। अच्छा, अब इसको हम ये वाली एग्जाम्पल को कमेंट करते हैं। टेम्परेचर के साथ हम लोग थोड़ा सा इंक्रीमेंट करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक काम करते हैं, टेम्परेचर की वैल्यू क्या करते हैं, 1 से क्या होगा, क्रिएटिव होगा या नहीं? और टॉप पी की वैल्यू क्या रखें, आप लोग बताएं। 1, चलो सही, खतरनाक। और इसको हम लोग कोई सीरियस मतलब कोई सिनेरियो बेस हम यूजर क्वेरी करते हैं। क्या पूछे हम, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, क्या पता नरेंद्र मोदी दे दे आंसर को, क्योंकि हमने क्रिएटिव रखा है ना। लेट्स सी, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। हमने टेम्परेचर क्या सेट किया है, 1 सेट किया है। टॉप पी की वैल्यू क्या सेट की है, 1 सेट की है। और हमने यूजर क्वेरी में क्या पूछा है, हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। इसको हम रन करके देखते हैं कि भाई ये इसका आंसर क्या देता है, क्योंकि हमने यहाँ पे टेम्परेचर क्रिएटिविटी की वैल्यू पर सेट किया है। लेट्स सी, अच्छा इसने तो हमें अच्छा आंसर ला के दे दिया। कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें वो आंसर में थोड़ी मिस्टेक करे, कोई ऐसा सिनेरियो है आप लोग के, एनी सजेशन? अच्छा सर, अमीन ने भी हमें ज्वाइन कर लिया ऑनलाइन। वेल, हम लोग कोई सिनेरियो पूछे, आप लोग सजेस्ट करें, साथ साथ देखिए अपना इनपुट दें, ताकि आप लोग को मतलब अगर आप क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, क्वेश्चन एमसीक्यू सीखेंगे, तो आपको कुछ सिनेरियो बेस्ड याद होंगे, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, सही। तो आप लोग साथ साथ इनपुट भी दिया करें। अब हम यूजर क्वेरी में क्या पूछे, अच्छा फाइनेंशियल एडवाइस मांगते हैं।
साथ साथ बताएं हम इसको प्रॉम्प्ट क्या लिखें? Has been passed लिख देते हैं। चलो नहीं है। साथ साथ आप लोग बताएं क्या वो दूं प्रॉम्प्ट? प्रोजेक्ट डेडलाइन, but my work is incomplete. Give me some suggestion या advice. How can I deal with this situation? सही। इसकी हमने रैंडमनेस फुल हमने इंक्रीज की हुई है और टॉप भी हमने 1 पे रखा हुआ है। अब इसको देखते हैं कि ये आंसर क्या करते हैं। चॉइस हम एक काम करते हैं, इसको भी हटा देते हैं। इसको हम रिमूव कर देते हैं। सिर्फ हम टेम्परेचर और टॉपिक का हम रिजल्ट देखना चाह रहे हैं कि इसका हमारे आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, आप लोग को क्या लगता है ये क्या आंसर देगा? क्रिएटिव देगा या फिर सिंसियर वाला आंसर देगा? ऐसा तो आंसर नहीं देगा तो बोला मैं क्या करूँ, काम नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अच्छा, इसने आंसर क्या किया है? थोड़ा बहुत इसने मतलब अच्छा आंसर दिया, बुरा इतना नहीं दिया। जी 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 अच्छा, पॉइंट आउट कर रहा है। हम लोग एक काम करते हैं, टॉपिक को ही रिमूव कर देते हैं। टेम्परेचर की क्रिएटिविटी देखना चाह रहे हैं हम और इसको दोबारा रन करके देखते हैं। अच्छा, आप लोग को क्या लगता है ये आंसर पे अब इफेक्ट पड़ेगा? अब आंसर पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? क्यों? हमने एक तो टॉपिक की वो भी रिमूव कर दी वैल्यू और अभी टेम्परेचर की वैल्यू क्या रखी है? लेट्स सी। अच्छा, इसने क्या आंसर दिया है? डीलिंग विद। अच्छा, इस आंसर को आप क्या कंसीडर करेंगे, क्रिएटिव है या फिर सिंसियर वाले? अच्छा, इसने एक एडवाइस भी दी हुई कि स्टे पॉजिटिव, भले क्लाइंट गुस्सा हो जाए लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। वेल, इसको मजीद आप लोग खुद एक्सप्लोर कीजिएगा। हमें जस्ट क्रिएटिविटी इसकी देखनी थी। हमने क्या क्या चीज़ें देखी मॉडल सेटिंग में? एक तो टेम्परेचर देखा, उसकी वैल्यू हमने क्रिएटिव करके देखी। फिर हमने क्या देखा? सेकेंड, टॉप। अच्छा, पूरी क्लास आई गेस इंटरेक्टिव नहीं है। वेल, क्या कह सकते, टॉप भी देखा।
अच्छा अच्छा, तो हमने टेम्परेचर देखा, इसकी रैंडमनेस देखी, इसकी रिलेटिविटी देखी, फिर हमने टॉप पी चला के देखा, टॉप पी की हमने वैल्यू को सेट की हुई थी। फिर इसके साथ साथ हमने क्या देखा था, टूल चॉइस। टूल चॉइस में हमारे पास कितने ऑप्शन थे, कौन कौन से, नन, रिक्वायर्ड और ऑटो बाय डिफॉल्ट होता है या रिक्वायर्ड। अच्छा, अगर मैं नन पास करूं और मैं यूज़र क्वेरी ऐसी हो कि वो टूल रिक्वायर्ड हो, तो वो क्या टूल यूज़ करेगा या नहीं, क्यों, सही। और इसके बाद हमने क्या यूज़ किया, टूल यूज़ बिहेवियर। टूल यूज़ बिहेवियर हमारे पास कौन कौन से टाइप के, डन एलएलएम अगेन क्या करता है, अच्छा बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्टॉप एट टूल्स होता है या रन एलएलएम, और स्टॉप एट फर्स्ट टूल क्या करता है, क्या अगर मैं पास करूं स्टॉप एट टूल्स करके टूल नेम पास करूं, तो क्या ये एलएलएम दोबारा रन होगा या डायरेक्ट आंसर ला के देगा, सही। अच्छा ये अच्छा, जवेरिया हमारे साथ स्टेज पे मौजूद है और ये सर दानियाल की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट करने आई है। जी जवेरिया अपना इंट्रोडक्शन दें और दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं यहाँ पे जो है क्रिप्टोफ्लिट के बारे में जो बताने आई हूँ कि सर दानियल नवारी ने जो है क्रिप्टोफ्लिट और आयो का जो कोर्स निकाला है, उस पर मैंने फ्री डेमो अकाउंट का एक्सेस था उनका, तो वहाँ पे मैंने कोर्स ट्रेडिंग का लर्न किया और लर्न करने के बाद जो है उन्होंने पूल ट्रेड का ऑप्शन निकाला, तो उस पर हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया और तकरीबन अभी बहुत ज़्यादा पूल्स जो हैं हम खेल चुके हैं और वहाँ पे रोज़ के बेसिस पे जो है बहुत सारे लोग जो हैं अर्निंग कर रहे हैं अपने जो है 500 जो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूल है वो 500 वाला है, जिससे जो है आप अगर उसमें जाते हैं और उसमें रैंकिंग वाइज लाइव बोर्ड ट्रेडिंग चल रही होती है, तो जो रैंक 1 होते हैं उन्हें 800 प्लस हो जाता है, जिनका 500 होता है, रैंक 2 वाले को जो है वो 600 हो जाता है, सर 3 4 और जो 5 पे आते हैं उनको जो है इंस्टेंट जो है हारने पे भी जो है 350 जो है वो रिफंड हो जाता है 500 में से, और जो है 150 का लॉस होता है, जो कि अगर एक से दो बार भी आपने 1000 लगाए और आप हार गए तो आपके जो 350 दो बार रिटर्न हो गया, उससे दोबारा जो है उससे अपने रिवॉर्ड के बैलेंस से ही आप जो है उसको खेल सकते हैं दोबारा, ठीक है। तो अगर किसी को साइन अप करना हो और ज़रूर करें, स्पेशली फॉर गर्ल्स, क्योंकि कोई इतनी विदाउट लूज जो है ये ट्रेडिंग है, क्योंकि 150 रुपये का नुकसान तो कोई भी बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि इतनी तो चाय जो है लड़के होटल पे बैठ के पी लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग गर्ल्स लाजमी करें और मुझसे इंस्पायर होकर ही कर लें, क्योंकि मेरी भी बिल्कुल हलो हाई नहीं थी कि ट्रेडिंग के बारे में, लेकिन मैंने करा कि चलो ये भी चल रहा है तो ये भी कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन था? एक सेकेंड, पहले फीमेल साइड से लेके जी मिस हैंड रेस करके अपना क्वेश्चन बोलिएगा जी, थोड़ा लाउडली। पूल ट्रेड में जो है उसमें डिफरेंट टाइप्स के पूल है, लेकिन अभी जो फर्स्ट पूल हमारा चल रहा है वो 500 जो है उसकी फीस है। आप किसी भी अपने वॉलेट से इजी पैसे से जो है आप उसको पूल में पार्टिसिपेट करते हैं,
लाइव बोर्ड ट्रेडिंग चल रही होती है, जब तक आप इसको देखेंगे नहीं और इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि मैं अगर पार्टिसिपेट कर रही हूँ और मैंने उसमें एक ट्रेड ली है जस्ट किसी भी कॉइन पे, तो अगर वो ऊपर नीचे है तो वो एक लाइव बोर्ड पे मेरा रैंकिंग चल रहा होता है, ठीक है। तो उसमें कभी हारते भी हैं और कभी जीतते भी हैं। तो आप इस तरीके से लाइव बोर्ड ट्रेडिंग चल रही होती है वहाँ पे। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आप जो है अर्न कर सकते हैं घर बैठ के और विदाउट लॉस है। क्योंकि आप जानती हैं कि जो ट्रेडिंग करते हैं, जो लड़के हैं वो यहाँ वाकिफ होंगे कि जो ट्रेडिंग करते हैं बहुत सारे पैसे लगाते हैं और एकदम पैसे जाते भी हैं, ठीक है। तो उसको लॉस को कवर करना कितना मुश्किल होता है। तो ये तो विदाउट लॉस है कि अगर इसमें हार भी रहे हैं अपनी रैंकिंग पे तो आपको 150 लॉस है, इससे ज़्यादा नहीं है। और अगर आपने 10 पुल खेले और आप 10 के 10 हार गए तो आपको 350 पे रिफंड हो रहा है, ठीक है। आपको जो रिफंड हो रहा है तो आप इससे भी जो है फुल ट्रेडिंग कर सकते हैं। टोटल आपके फायदे मिलेगा। अच्छा, एक हमारे पास बल्कि 2 मेल साइड से क्वेश्चन है, पहले उनका क्वेश्चन कर लेते हैं जी। स्पॉट ट्रेडिंग करवा रहे हैं या फ्यूचर ट्रेडिंग करवा रहे हैं? ये सर जो है स्पॉट ट्रेडिंग करवा रहे हैं, बिल्कुल हलाल है। हमने भी सर से यही सवाल किया था और सर जब लाइव आए थे पूरा इसके बारे में बताया था तो सर से सवाल किया गया था कि ये हराम है या हलाल है, तो सर ने यही बोला था कि ये हलाल है। और इसमें जो है हम जो सर्टिफिकेट वगैरह भी हम हासिल करने वाले हैं। तो डेफिनेटली अब कोई किसी चीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे आके चैलेंज कर रहे हैं तो लोग सवाल करेंगे हराम हलाल के बारे में। और ऐसी बहुत सी ट्रेडिंग्स हैं जो हराम भी हैं और लोग चुपचाप कर भी रहे हैं। अच्छा, मेल साइड से एक और क्वेश्चन था सर का। किसका क्वेश्चन था? और किसी ने हैंड रेस तो नहीं किया? मेरे जो है अभी रिवॉर्ड जो है वो 100 USDT से ऊपर है, ठीक है। और तकरीबन मैंने इसमें 3,500 रुपये जो है जो डाले थे। और उसके बाद जब मैंने रिवॉर्ड्स लिए तो मैं रिवॉर्ड्स के वॉलेट से ही खेल रही हूँ और उसी के पैसों को मैंने जो है डबल किया है। तो आप सोच सकते हैं मैं एक दिन में जो है तकरीबन 10-10, 12-12 पूल खेल लेती हूँ। अगर उसमें से कभी कभी ऐसा होता है कि 10 के 10 भी जीत जाते हैं, अच्छी ट्रेड मिल जाए तो। क्योंकि सारी गेम आपके एनालिसिस के ऊपर है।